हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद रवाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट 2022 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का जो एग्जाम गया है इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई डिजाइन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम ये बोले थे पिछले वाले वीडियो में, जो मेरा ये क्वेश्चन देख रहा है उसका 28 नंबर आना तय है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि जो सिलेबस में था वो सिलेबस आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस सारा क्वेश्चन था। हालांकि बोर्ड को एप्लीकेशन दिया गया है कि जो सिलेबस था वो सिलेबस नहीं आया है, इसी ब्रांच का सिलेबस आ गया था, वीएलएसआई डिजाइन इसी 7 सेमेस्टर का सिलेबस आ गया था। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को बस एक काम करना था, कॉपी भर के आना था और अपने अपने कॉलेज में एप्लीकेशन एक दीजिए कि सर ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, बोर्ड के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निराश ना होइए। अगला पेपर पीएचडी का है, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट का, तो वो चलिए आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए। क्या है कि एक दिन कल टाइम है, परसों पीएचडी का पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग पीएचडी का शॉर्ट आंसर लाए हैं। अगर आप इस वीडियो और इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी इफेक्टिव है और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, हर दूसरे दिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी और 4 पेपर बचा हुआ है, इसलिए निराश ना होइए, तैयारी करिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का रहता है, पता ही है। ठीक है, 9 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करना रहता है, पहला कंपलसरी है। ठीक है, ये पहला कंपलसरी है। तो अब चलिए शॉर्ट आंसर को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। काफी शॉर्ट आंसर हम लिखे हैं, जो ऑर्गेनाइजर या जो सॉल्यूशन में था वो सॉल्यूशन से काफी हटके है। आप इसको तैयारी करके जाइए, आपको नंबर आराम से आएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कंपोनेंट क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? तो चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सेंडर टू रिसीवर। द की कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। कहने का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऐसा है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिसीवर से सेंडर तक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। नीचे में आपको कुछ की दिया गया है, की कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा चैनल, पांचवा डिकोडिंग, छठा फीडबैक, सातवां रिसीवर, आठवां नॉइज, आगे भी है, नौवां कंटेक्स्ट और 10वां फीडबैक लूप। ये जो है टोटल 10 की है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन का टोटल 10 की है। आप ये 10 का 10 की आप एग्जाम में लिख के आइएगा, नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड टीम। ठीक है, ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंशिएट है? तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, नीचे में आंसर है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, हर पीडीएफ आपको वहां अपलोड मिलेगा। और कुछ ही दिन में मैं बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स भी चालू कर रहा हूं कंट्रोल सिस्टम का। आप जुड़े रहिए। अगर आपका कंट्रोल सिस्टम में बैक है तो आप देखिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्या है कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में जो है, बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में सिलेबस को कवर नहीं कराया जाता, और यूट्यूब पे है लेकिन वो इतना वास्ट सिलेबस है कि आप उसको कवर नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं अपलोड करूंगा कंट्रोल सिस्टम का, बिहार इंजीनियरिंग सिलेबस से रिलेटेड पूरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंशिएट है? तो ग्रुप का पहला पर्पस क्या होता है? ग्रुप में पहला पर्पस है, ठीक है, पहला चीज है पर्पस। तो ग्रुप का पर्पस क्या होता है? ए ग्रुप टिपिकली कम्स टुगेदर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, गोल्स और एफिलिएशन।
member of a group might have a common interest but they may not necessary to work together toward a specific common objective। अपने लैंग्वेज में लिखिए, बड़ा अच्छा से समझ के लिखिए। पर्पस क्या है कि वो लोग का हो सकता है कि एक इंटरेस्ट रहे, एक गोल रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो लोग एक साथ काम करें। ठीक है, दूसरा चीज। अब दूसरा चीज है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। Groups often have a more informal structure. They might lack clear roles, responsibility and defined leadership। सॉरी, मतलब ग्रुप में जो है ना, ये एक नॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। ग्रुप का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे लैक ऑफ रोल्स रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी रहती है, और लीडरशिप का भी कुछ खास रोल नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं वहीं दोस्तों टीम का जब बात आता है तो टीम में आप लोग देखिए कि अगर एक आपका क्रिकेट टीम है तो वो लोग पूरे टीम की तरह वर्क करता है। टीम की तरह वर्क करने का मतलब उसमें एक लीडर भी होगा, उसका एक ही गोल होगा पूरे टीम का, या तो मैच जीतना है, और सब अपना हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से अपना बेस्ट करेगा। तो वही लिखे हैं, पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप पोजीशन भी रहता है स्ट्रक्चर में। वहीं टीम में जो है ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक गोल रहता है, एक ऑब्जेक्टिव माइंड रहता है। ठीक है, और सब अपने हिसाब से अपना बेस्ट स्किल देता है उस चीज को हासिल करने के लिए। टीम का ये एक वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन प्लानिंग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज and action to achieve desired outcomes. It involves thinking ahead, organizing resources, a systematic approach to accomplish a specific task, project or objective within a given time frame। प्लानिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी काम, किसी आपका जो गोल है, जैसे आप स्टूडेंट है, आपको गेट निकालना है, तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एक टाइम बाउंड करिएगा कि ये टाइम में आपको ये चीज खत्म करना है, इतना टाइम में आपको ये चीज खत्म करना है। तो टाइम फ्रेम, प्लानिंग में आपको टाइम फ्रेम होता है, स्ट्रेटजी होता है, और आउटकम क्या निकलेगा वो चीज आपको अचीव, मतलब आप अचीव कर सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, तो प्लानिंग ये है। समझ में आ गया? एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है लिस्ट दी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिज्यूमे। रिज्यूमे जो अब आप बनाइएगा, जैसे अभी आपके कॉलेज में अगर कंपनी आती है तो आप रिज्यूमे तैयार करते हैं, तो रिज्यूमे आप क्या क्या तैयार करते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे में आपका क्या क्या तैयारी करना रहता है, तो यहाँ पे लिस्ट है रिज्यूमे तैयारी करने का, वो आप देख लीजिए। ठीक है, पहला चीज क्या है ये बताइएगा कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे इज क्रूशियल टूल फॉर प्रेजेंटिंग योर स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर। जो आएगा उसको खुश करने के लिए आप क्या क्या चीज डालिएगा जो वो आपको देख के, आपका रिज्यूमे देख के प्रभावित हो जाए। पहला चीज है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल नेम डालिएगा, फोन नंबर डालिएगा, ईमेल एड्रेस डालिएगा, और फिजिकल एड्रेस डालिएगा जहां पर रहते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में। रेज्यूमे समरी, आप रिज्यूमे क्या क्यों तैयार कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा सॉरी, कि आप कहाँ कितने दिन वर्क किए हैं, कैसे वर्क किए हैं वो। चौथे नंबर में आप एजुकेशन अपना डाल दीजिएगा। पांचवें नंबर में अपना स्किल डाल दीजिएगा, आपके पास क्या क्या स्किल्स है। ठीक है, अचीवमेंट में आप अगर आप कॉलेज में पार्टिसिपेट किए होंगे तो आप क्या क्या ट्रॉफी जीते हैं वो अचीवमेंट डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग, जैसे हर बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है, वो बहुत सारे कोर्स ज्वाइन करता है कॉलेज की तरफ से, एनपीटीईएल या तरह तरह की ऑर्डिनो तो करता है, तो वो सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग रहता है तो वो डाल दीजिएगा। आप क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं वो डाल दीजिएगा, आपका लैंग्वेज क्या क्या है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रेज्यूमे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप जो है काफी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप is the ability to guide, inspire, influence and motivation individual or group toward common goal or vision। ठीक है, it involves a clear direction, making informed decision and fostering a positive and collaborative environment where individual can contribute their best effort। लीडरशिप होने से मतलब क्या है कि अगर एक गेम में कोई कैप्टन है तो कैप्टन वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगा कि तुम वहां फील्डिंग करो, तुम बॉलिंग करो, तुम कीपिंग करो, तो उससे होता क्या है कि आपका जीतने का संभावना बढ़ जाता है। तो लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं
तो लीडरशिप का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको एक गोल अचीव करना है विद टीम, तो वहां पे लीडरशिप बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो वही है लीडरशिप का। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है वो पढ़ते हैं अब हम लोग। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज ए मेथड ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू इन ए कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। In a structured interview, the interviewers follow a predetermined set of questions that are designed by elite specific information from the interview. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब एक बनावटी इंटरव्यू। बनावटी इंटरव्यू में क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से आप लोग बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसमें एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो सॉरी, तो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है जो कि इंटरव्यू जो लेने आया है वो देता है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके जाना रहता है और आप इंटरव्यू देते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ मोटिवेशन। आप सेल्फ मोटिवेशन से क्या समझते हैं? सेल्फ मोटिवेशन हर स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो खुद मोटिवेट हो। अगर नहीं मोटिवेट हो सकता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे ढेर सारा वीडियो अपलोड, शॉर्ट्स अपलोड है मोटिवेशन के लिए, वो देखिएगा, पूरा मोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, काफी कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। सेल्फ मोटिवेशन डिफर्स टू द इंटरनल ड्राइव, enthusiasm and determination that individual generate within themselves to pursue goal, complete task and achieve desired outcome. It is the ability to stay focused, energized and committed to taking action without relying heavily on external reward, pressure और influence। कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ मोटिवेशन होना हर इंसान में जरूरी है। वो आपके अंदर का आत्मविश्वास को जगाता है, आपको कोई काम, अपने गोल को पूरा करने में वो हिम्मत देता है, और आप फोकस, पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं। आपको बाहर से लोग कितने भी प्रेशराइज करें, आपको उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो। कहने का यही मतलब है शॉर्ट में। ठीक, बाकी लैंग्वेज तो आप लोग देख ही लीजिएगा। ब्राइटली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को आप लोग शॉर्ट में डिफाइन करिए कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, decision making is the process of making choice by identifying a decision, gathering information and assessing alternative resolution. Using a step by step decision making process can help you make more deliberate, thoughtful decision by organizing relevant information and defining alternatives. 7 स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। आइडेंटिफाई द डिसीजन, गैदर रिलेवेंट इन्फो, आइडेंटिटी द अल्टरनेटिव्स, वे द एविडेंस, चूज अमंग द अल्टरनेटिव्स, टेक एक्शन एंड रिव्यू योर डिसीजन। 7 स्टेप है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। अगर आप लोग को आगे का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को तो जरूर से सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों काफी मेहनत करते हैं और डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे शॉर्ट्स को देखिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।